हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिजाइन ऑफ जनरल बेयरिंग। तो हम लोग आज बेयरिंग का हम लोग डिजाइन करेंगे। तो हम लोग इसमें एक न्यूमेरिकल लिए हैं जो कि आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस तरह का जो है कि न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है। तो ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। तो आज हम लोग देखते हैं डिजाइन डाटा बुक के साथ। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, तो इसको हम लोग रीड आउट करते हैं केयरफुली, और इसको हम लोग डिजाइन प्रोसीड्योर को हम लोग समझते हैं। डिजाइन ए जनरल बेयरिंग फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, द कंपोनेंट का आपका नाम दिया हुआ है। इसी सेंट्रीफ्यूगल पंप को बेसिस मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे फॉर बेयरिंग के लिए। फॉर द फॉलोइंग डाटा लोड ऑन जनरल, दैट मीन्स आपका लोड दिया हुआ है, ये आपका W गिवन है। स्पीड ऑफ जनरल, तो जनरली हम लोग जो शाफ्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, टेक्निकल नेम है। तो ये आपका स्पीड गिवन है 900 RPM। टाइप ऑफ ऑयल गिवन है SAE 10। ठीक है, फॉर विच एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका क्या गिवन है 55। ये टेम्परेचर ऑफ ऑयल, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ऑयल। और ये आपका ऑयल का विस्कोसिटी दिया हुआ है, दैट इज म्यू ऑयल का। ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ ऑयल आपका गिवन है, एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ ऑयल। ठीक है, ये आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो एम्बिएंट टेम्परेचर हम लोग जो एटमॉस्फेरिक जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं। मैक्सिमम बेयरिंग प्रेशर ऑफ द पंप, दैट इज 1.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका मैक्सिमम बेयरिंग है ना, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसी बेसिस पे हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो गिवन डाटा सबसे पहले हमको क्या करना है, लिखना है। देन हम लोग बेयरिंग में हम लोग जो देखते हैं, तो ये आपका बेयरिंग है। ठीक है, और ये जो आपका है शाफ्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल। ठीक है, ये आपका, ठीक है, तो ये आपका शाफ्ट है और ये आपका जो है कि बेयरिंग। तो ये जो शाफ्ट का जो रोटेशन है वो आपका गिवन है, दैट इज N इजकल टू 900 RPM। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये रोटेट करेगा शाफ्ट, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, हीट जनरेट होगा। ठीक है, और हीट जो है कि आपका डिसिपेट होगा। ठीक है, हीट जनरेट कितना होगा और हीट डिसिपेट कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो देखेंगे कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है कि आपका यहीं पे आपका स्टोर रह जा रहा है। दैट मीन्स सपोज अगर ये 100 जनरेट होगा और डिसिपेट अगर 50 होगा, तो क्या हो रहा है, 50 अमाउंट ऑफ हीट जो है कि यहाँ पे बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में आपका स्टोर हो जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, बेयरिंग वार्म अप हो रहा है। तो इसी हीट को हम लोग क्या करेंगे, रिलीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कूलेंट यूज करेंगे, लुब्रिकेशन। तो उसी को हम लोग फाइंड करेंगे MCP डेल्टी, ये मास ऑफ लुब्रिकेशन। ठीक है, तो मास ऑफ लुब्रिकेशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो हीट जनरेटेड कितना होगा, हीट जनरेटेड का फॉर्मूला है, दैट इज CATO माइनस TA। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। देन ये आपका हीट जनरेटेड का आपका है म्यू W V, और ये आपका हीट डिसिपेटेड का है। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला आपका डाटा बुक में गिवन है।
तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, म्यू फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो प्रोसीजर जो अपनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो रेशियो है, ठीक है, जो रेशियो है दैट इज डायमीटर टू लेंथ, डायमीटर टू लेंथ ऑफ बेयरिंग, दैट मीन्स यहाँ पे जो बेयरिंग हम लोग जो यूज करेंगे, ठीक है, और ये आपका जो शाफ्ट का जो डायमीटर होगा, और ये जो डायमीटर है डी और एल, ठीक है, डायमीटर लेंथ टू डायमीटर एल बाई डी रेशियो, ठीक है। तो हमको सबसे क्या पहले क्या चूज करना पड़ेगा, नंबर फर्स्ट स्टेप, वी चूज द एल बाई डी रेशियो फ्रॉम द डाटा बुक, डाटा बुक के साथ हमको क्या चूज करना पड़ेगा, एल बाई डी रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे एल बाई डी रेशियो फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए हमको डाटा बुक में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो डाटा बुक में हम लोग एल बाई डी रेशियो हम लोग, आप यहाँ पे देख सकते हैं एल बाई डी रेशियो, ठीक है, ये आपका मशीन डाटा बुक में है, गिवन है आपका। तो ये देखिए आपका फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये आपका यहाँ पे देखिए फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, तो देखिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपका देखिए एल बाई डी रेशियो आपको यहाँ पे दिखेगा, एल बाई डी रेशियो दैट इज 1:2, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू चूज एल बाई डी रेशियो दैट इज लाइज बिटवीन 1:2। तो हमको क्या करना है, 1 से 2 के बीच में हमको एल बाई डी रेशियो हम लोग चूज कर सकते हैं, आइदर 1.5, 1.6, 1.8, ठीक है, इसके बीच में हम लोग एल बाई डी रेशियो हम लोग चूज करेंगे। ये आपका टेबल नंबर 13.5 में आपका गिवन है। तो 13.5 में आपका मशीनरी का एलिमेंट दिया हुआ है, आपको मशीनरी को चूज करना है। तो मेरा जो इक्विपमेंट है वो कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोग क्या करेंगे, तो हमको यहाँ पे सी बाई डी भी रेशियो भी हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो सी बाई डी भी रेशियो आप देख लीजिए 0.0013, और एल बाई डी रेशियो आपका 1 से 2 के बीच में, ठीक है। अगर विस्कोसिटी भी नहीं गिवन होगा तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अभी हमको क्या चाहिए, एल बाई डी रेशियो और सी बाई डी आप देख लीजिए 0.0013, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ज़रूरत पड़ेगा, उसको अभी उसके अकॉर्डिंग जो है कि हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लिए, एल बाई डी रेशियो फ्रॉम द डाटा बुक, देन टेक एल बाई डी रेशियो 1.6, हम लोग सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है कि चूज कर लिए। देन एज्यूम डी इज इक्वल टू 100 mm, देन एल इज इक्वल टू 1.6 इंटू 100, तो ये एल हो गया आपका 160, ठीक है। डी आप कोई भी डायमीटर, जो भी आप बेयरिंग का आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी मेरा डायमीटर है उसको हम लोग चूज कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपके मोटर के अकॉर्डिंग जो है कि हम मेरा डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, जिसको हम लोग जनरल बेयरिंग है, जिसको हमको डिजाइन करना है, तो ये डायमीटर हम लोग चूज कर लिए। और एज्यूम कर लेना है कोई भी, है ना। देन एल बाई डी रेशियो जो होगा आपका, ये आपका 1.6 होगा। तो यहाँ से हम लोग एल फाइंड कर लिए, दैट इज 160 mm, ठीक है। तो ये मेरा प्राइमरी एजम्पशन है, जो कि हम लोग इसी को लेके हम लोग चलेंगे। देन स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट बेयरिंग प्रेशर, ठीक है। तो ये जो हम लोग बेयरिंग में जो हम लोग मेरा यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है, दैट इज पी इजकल टू डब्लू अपॉन एल बाई डी, ठीक है। पी इजकल टू प्रेशर इजकल टू लोड अपॉन एरिया, ठीक है। ये एरिया कौन सा होगा, दैट इज एल डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एल और डी हम लोग पुट कर लेंगे, एल और डी दैट इज 160, एल मेरा कितना था 160 और 100,
और लोड आपका गिवन है 20,000। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लिए, P दैट इज 1.25 न्यूटन पर mm²। तो ये मेरा क्या हो गया, कैलकुलेटेड प्रेशर। वी हैव टू कैलकुलेटेड प्रेशर। एंड जो मेरा मैक्सिमम प्रेशर जो आपका गिवन है क्वेश्चन में, आपका P मैक्स गिवन है दैट इज 1.5। ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम प्रेशर जो है कि आपका गिवन है दैट इज 1.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो मेरा एजम्पशन है L और D, जो डी हम लोग जो एज्यूम किए हैं 100, और उसके अकॉर्डिंग जो है कि L आया 160। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा बेयरिंग प्रेशर है, कैलकुलेटेड बेयरिंग प्रेशर और मैक्सिमम बेयरिंग प्रेशर से कम है। दैट मीन्स मेरा जो एजम्पशन है, और एजम्पशन इज ट्रू। ठीक है, अगर ये एक्सीड कर जाता, अगर ये एक्सीड कर जाता P का वैल्यू दैट इज 2 आ जाता या 2.5 आ जाता, तो हम लोग क्या करते हैं, L और D का जो मेरा एजम्पशन था, जो मेरा D था, उसको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं और इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग L और D को हम लोग एडजस्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग वेरीफाई करेंगे जो मेरा P मैक्स है वो उससे कम आना चाहिए। दैट मीन्स 1.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो एजम्पशन है वो सही है। देन हम लोग ये जो मेरा P है, ये डाटा बुक में गिवन है P इजकल टू 0.622 रूट अंडर V क्यूबिक रूट ऑफ V। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्यूबिक रूट ऑफ V से। ठीक है, तो इसको अगर आप देखना चाहें डाटा बुक में तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए बेयरिंग प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ बेयरिंग प्रेशर। तो ये आपका दिया हुआ है जनरल इलेक्ट्रिक फार्मूला फॉर मोटर एंड जनरेटर बेयरिंग। तो आप इसको यूज करेंगे P इजकल टू 0.622 क्यूबिक रूट ऑफ V। ठीक है, ये आपका 13.9 में गिवन है। ठीक है, जो भी आपका इक्विपमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक मोटर है तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ये SI यूनिट में है तो इसको आप 0.622 क्यूबिक रूट ऑफ V, वेयर V इजकल टू पाई डी एन अपॉन 60। ठीक है, V इजकल टू पाई डी एन अपॉन 60। तो यहाँ पे हम उसको भी सॉल्व किए हैं। देखिए V इजकल टू पिच लाइन वेलोसिटी पाई डी एन अपॉन 60, जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आपका जो है कि V 4.71 मीटर पर सेकेंड, और ये 4.71 को पुट करेंगे, क्यूबिक रूट निकालेंगे तो P का वैल्यू 1.04 समथिंग आएगा, और जो कि मेरा मैक्सिमम प्रेशर है 1.5 उससे भी कम है। ठीक है, दैट मीन्स जो मेरा P है और पिच लाइन वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ये P सही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं सिंस कैलकुलेटेड P दैट इज थ्योरेटिकल इज लेस देन द मैक्सिमम बेयरिंग प्रेशर P मैक्स। तो मैक्सिमम से मेरा क्या है, ये कम है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो मेरा एजम्पशन है L और D का वो सेफ है। ठीक है, देन कैलकुलेशन ऑफ बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर। तो ये हम लोग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, म्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। म्यू कैलकुलेट करेंगे तो म्यू का जो फंक्शन है आपका Zn/P और C/D रेशियो। ठीक है, प्लस L/D प्लस K। तो ये आपका म्यू जो है कि फंक्शन है इसका, तो इसीलिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, दैट इज Zn/P। ठीक है, तो ये आपका थ्योरेटिकल वैल्यू आएगा। तो Z का वैल्यू आपका गिवन है 0.017 और N का वैल्यू आपका 900। P का वैल्यू जो मेरा कैलकुलेटेड जो मेरा आया P मिनिमम प्रेशर, ठीक है 1.25। यहाँ पे 1.5 हम लोग नहीं पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 1.25। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड K theoretical that is 12.24। दिस इज द theoretical value of
के, ठीक है, बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर Zn/P, ठीक है। ऑपरेटिंग वैल्यू ऑफ Zn/P वी टेक फ्रॉम डाटा बुक। तो डाटा बुक से हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग वैल्यू हम लोग लेंगे, दैट इज जो इलेक्ट्रिक पंप जो है कि किस के पे मेरा ऑपरेट करेगा उसका वैल्यू हमको लेना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे हम लोग लेंगे Zn/P को, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो आपका डाटा बुक में आपका जो टेबल है, तो आपका इसमें जो है कि गिवन होगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, तो देखिए ये जो मेरा के है इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। के का वैल्यू हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो हम लोग इसको डाटा बुक में हम लोग देख लेते हैं, डाटा बुक के साथ। देखिए ये जो आपका के का वैल्यू हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपका गिवन है डाटा बुक में। देखिए आपका बेयरिंग मॉड्यूल आपका गिवन है यहाँ पे, देखिए ये आपका टेबल नंबर 13.5 में, 13.5 में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फॉर ये आपका देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप, यहाँ पे क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोग देखेंगे ये जो मेरा है सेंट्रीफ्यूगल जनरेटर मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसके लिए आपका ये जो आपका के का वैल्यू है, ठीक है, 28.45, 28.45। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये आपका Zn/P का वैल्यू है। तो यहाँ से जो मेरा 10 का पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 28.45। तो हमको क्या वैल्यू लेना है 28.45, ठीक है। ये आपका के का वैल्यू हो गया, ये आपका के का वैल्यू हो गया, ठीक है। जो कि आप इस ये जो के हम इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग वैल्यू ऑफ के, ठीक है। जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो वैल्यू है आपका ये है, ठीक है। और थियोरेटिकल वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 12 पॉइंट समथिंग आया था। तो इसको अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग के को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, के इजकल टू 28.45, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं डाटा बुक से। दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ Zn/P दैट इज 12.24, जो मेरा गिवन वैल्यू है उससे हम लोग कैलकुलेट किए हैं। और ये ऑपरेटिंग वैल्यू ऑफ Zn/P वी टेक फ्रॉम डाटा बुक है ना, इसको हम लोग डाटा बुक से लिए हैं फॉर इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। फॉर हम लोग किसके लिए लिए हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। तो हम लोग अब देखते हैं सेफ डिजाइन, है ना। तो जैसा कि हम लोग अगर हम लोग के ग्राफ जब हम लोग प्लॉट करते हैं बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक मॉडल Zn/P दैट इज के, ये क्या है बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर एंड बिटवीन म्यू एंड बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। तो ये जो मेरा ग्राफ आता है तो ये इस तरह का आता है, ठीक है। और ये आपका क्या वैल्यू है, दिस इज द, ये आपका ये म्यू मिनिमम है, और ये जो वैल्यू है आपका क्या है के मिनिमम। तो ये जो मेरा है पॉइंट, तो ये जो मेरा के मिनिमम है, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉर डिजाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन हम लोग क्या करते हैं, इस के को हम लोग क्या कर लेते हैं 3 टाइम्स ले लेते हैं, दैट मीन्स के का वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं
3 टाइम्स के लेते हैं, सो दैट यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगा तो इस पॉइंट पे आपका क्या होगा, मेटल टू मेटल कांटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल टू मेटल कांटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने का क्या रीजन है, तो ये जो आपका है Zn/P, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग K को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, देखिए अगर हम लोग K को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये कैसे इंक्रीज होगा, Zn/P। तो ये अब हम लोग प्रेशर को अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे ना, ये डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। और यहाँ पे जो मेरा Z है और ये N है, तो ये आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कम करेंगे Zn/K, तो यहाँ पे मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए इस मेटल टू मेटल कांटेक्ट ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 टाइम्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फॉर सेफ डिजाइन है, दिस वन इज द फॉर सेफ डिजाइन। तो इसीलिए हम लोग K का वैल्यू जो है कि आपका K इजकल टू हम लोग लेते हैं 1/3 ऑफ Zn/P। तो K का वैल्यू जो है कि मेरा क्या हो गया, 9.33, ठीक है, 9.33। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू इज मोर, दैट इज 12.24 देन 9.33, ठीक है। ये आपका डिजाइन वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हायर वैल्यू को लेंगे, ठीक है, सो दैट अवॉइड मेटल टू मेटल कांटेक्ट, ठीक है। तो हम लोग मेटल टू मेटल कांटेक्ट ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, K का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, हायर वैल्यू, ठीक है। वी टेक K का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, हायर वैल्यू, दैट इज 12.24। देन स्टेप नंबर जो फोर्थ है हम लोग देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हम लोग यहाँ पे Zn/P हम लोग कैलकुलेट क्यों किए, इसके यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। D/C रेशियो जो अभी हम डाटा बुक में बोले थे आपका गिवन है, वो कितना गिवन था, 0.0013, ठीक है। अभी जो हम लोग दिखाए थे क्या था, वो C/D रेशियो था, और L/D रेशियो था 1:2, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग जो मेरा C/D रेशियो है आपका 1.13, और K का वैल्यू हम लोग लेना है 0.002। तो यहाँ से हम लोग म्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे, सारा वैल्यू हम लोग नॉन वैल्यू है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। Zn/P क्या लेना है, 12.24, और D/C देखिए हम यहाँ पे जो गिवन है आपका C/D, ये आपका रिवर्स करना है 1/this प्लस K। तो यहाँ से हम लोग म्यू का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। म्यू का वैल्यू का रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, क्योंकि जब हम लोग हीट डिसिपेशन और हीट जनरेट निकालेंगे, हीट जनरेटेड और हीट डिसिपेटेड, तो यहाँ पे देखिए म्यू का वैल्यू का आपका ज़रूरत है। तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट किए ये आपका 0.051, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए थे, ठीक है। देन म्यू W दिस है ना, V इज इक्वल टू पाई dn/60, वेयर V इज इक्वल टू पाई dn/60। n आपका गिवन है 900 RPM। देन सारा वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे, तो मेरा हीट कितना जनरेट हो रहा है बिटवीन बेयरिंग और जनरल, ठीक है, जो मेरा शाफ्ट है उसके बीच में मेरा कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हीट जनरेट इतना हो रहा है, और हीट डिसिपेट कितना हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ, ये आपका है हीट डिसिपेशन, ठीक है। तो आपका अगर डाटा बुक में हम लोग देखें, तो डाटा बुक में सारा वैल्यू आपका गिवन है, हीट डिसिपेशन और हीट जनरेटेड। देखिए आपका हीट डिसिपेटेड, ये आपका हीट डिसिपेटेड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा,
ये आपका हीट डिसिपेटेड, और हीट जनरेटेड, यहाँ पे आपको हीट जनरेटेड का वैल्यू दिख रहा होगा, दैट इज दिस, ठीक है। हीट, ये आपका हीट जनरेटेड, ठीक है, म्यू डब्लू भी, ठीक है। ये आपका एफ पी भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, दैट इज ये आपका म्यू है, पी आपका लोड है, भी आपका वेलोसिटी है। वेलोसिटी के में हम लोग क्या पुट करेंगे, पाई डी एन अपॉन 60, ठीक है। और हीट डिसिपेशन में जो अभी हम लोग फार्मूला देखे हैं, हम लोग क्या देखे हैं, सी ए टी बी माइनस टी ए, ठीक है। यहाँ पे आपका के इंडिकेट कर रहा है, और ए मेरा क्या हो जाएगा, एल इंटू डी, और टी ऑफ बी माइनस टी ऑफ ए, ठीक है। ये देखिए टी ऑफ बी माइनस टी ए, ठीक है। और ये जो मेरा ए है, यहाँ पे जो ए है आपका, देखिए यहाँ पे एल इंटू डी इंडिकेट कर रहा होगा, ठीक है, एल इंटू डी। तो सारा को हम लोग देख लेंगे किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वन बाय वन हम लोग इसको देख लेते हैं। तो हीट जनरेटेड और हीट डिसिपेटेड दो टर्म है। हीट जनरेटेड हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं यहाँ से, ठीक है, सारा वैल्यू का आपको पुट करना है। ये आपका हीट जनरेटेड, और हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला है सी ए टी बी माइनस टी ए, ठीक है। और ए के वैल्यू पे क्या पुट करना है, एल इंटू डी, ठीक है, एल इंटू डी। सी एल इंटू डी टी बी माइनस टी ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है, यहाँ पे देखिए टी बी माइनस टी ए, और ये आपका है टी बी माइनस टी ए। तो टी बी मेरा क्या है, फॉर बेयरिंग, और ए जो मेरा है एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ ऑयल। तो दोनों में रिलेशन है, देखिए आपका गिवन है, ये आपका ऑयल का टेम्परेचर आपका गिवन है, ठीक है। तो ये मेरा रिलेशन है, इस रिलेशन को आपको याद रखना है। और यहाँ से हम लोग जब पुट करेंगे, और हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे टी बी माइनस टी ए। तो टी बी माइनस टी ए कितना हो जाएगा, 19.75, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों का डिफरेंस का हाफ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सारा वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे हीट जनरेटेड। तो सी का वैल्यू आपका गिवन है 1232, और ये आपका एल है, और ये आपका डी है। सारा का वैल्यू आपको जो है कि मीटर में रखना है, और ये आपका डिफरेंस है। देन हीट जनरेटेड हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये आपका हीट डिसिपेशन है, नॉट जनरेटेड, ये आपका हीट डिसिपेशन है। तो इतना अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेट होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हीट जनरेटेड इज ग्रेटर देन हीट डिसिपेटेड। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर्टिफिशियल कूलिंग का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग कितना अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करना है, तो दोनों को हम लोग डिफरेंस करेंगे। तो इतना अमाउंट ऑफ हीट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल कूलिंग करना पड़ेगा। दैट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ ऑयल रिक्वायर्ड, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ ऑयल रिक्वायर्ड पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका जो हीट, जो कितना अमाउंट ऑफ हीट को हमको रिलीज करना है, ट्रांसफर करना है, एम सी डेल टी, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं हीट इजकल टू एम सी पी डेल टी, ठीक है। यहाँ पे सी पी मेरा एस है, और ये आपका मास ऑफ ऑयल है। तो इसको हमको फाइंड करना है, और एस ऑफ ऑयल जो है कि आपका 1900, ठीक है।
और डेल टी आपका जो है कि आपका गिवन है क्वेश्चन में, और यहाँ से आपको जो है कि ये चीज़ हम लोग डिफरेंस हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ओनली अननोन m है और m का वैल्यू है जो कि 0.0048 kg/सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका ऑयल का भी आपका गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल, जो कि डाटा बुक में आपका गिवन है m, और नहीं गिवन होगा तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मास ऑफ ऑयल फाइंड कर लिए। तो ये आपको जो है कि कितना अमाउंट ऑफ लुब्रिकेशन का रिक्वायरमेंट पड़ा, दैट मीन्स मास ऑफ ऑयल, मास ऑफ ऑयल, इसी को हमको डिजाइन करना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमको क्या जरूरत पड़ रहा है, आर्टिफिशियल कूलिंग। तो इस तरह से आपको डाटा बुक के साथ आपको सॉल्व करना है, और कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट अभी जो हम लोग लेटेस्ट वीडियो हम लोग देखेंगे उसमें डिजाइन ऑफ शाफ्ट देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।